हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं उसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो देखिए, इस प्रश्नावली में क्या है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है। देखिए, यहाँ पर टॉपिक मैंने लिख रखा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार में दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला जो होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि जो पी बटे क्यू के परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पर चीजों को हम लोग बारे में अध्ययन करें। मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है, 17 बटे, जैसे कि मैंने यहाँ पर चार मान लीजिए, तो यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इसको दशमलव में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4.25 आएगा। 4.25 ही आएगा ना, क्योंकि देखिए अगर आप काटते हैं इससे 4 से 17 को, तो 4 में जाएगा 16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 बार में फिर 8 आ जाएगा, 2 बार में तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 बार में यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो 20 आ जाएगा आपका। तो 4.25 ये होता है आपका शांत दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसमें होता है दूसरा जो होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि मान लीजिए आपका 10.3 है, 10/3 है, सॉरी 10/3 है। अगर 10/3 है, आप इसका अगर भाग दें 3 से 10 में, तो क्या होगा कि 3 बार में जाएगा 9 आ जाएगा, फिर बचेगा 1, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा, यहाँ पर दशमलव बढ़ा के फिर करेंगे, तो ये अनंत तक इनफाइनाइट 3.3 आता चला जाएगा, बहुत इनफाइनाइट तक आएगा, कहने का मतलब। तो ये आपका अशांत दशमलव प्रसार होता है, जिसमें क्या होता है कि उसका जो दशमलव हो, दशमलव के बाद भी उसमें जो कटने की प्रवृत्ति आए ना, कहने का मतलब यह है समय हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 को जब हम 3 से काट रहे हैं तो कहीं कटेगा ही नहीं, 3.333 करते हुए लगातार आता चला जाएगा, तो हमारा होता है क्या, अशांत दशमलव प्रसार। इसमें एक चीज और होता है शांत दशमलव प्रसार में, कि जो हर होता है उसका जब हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करते हैं ना, तो उसमें अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहे तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। इतना आप लोग जानिए। कहने का मतलब यह है कि 4 का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में 1 बार में आ जाएगा, यानी कि 4 बराबर लिख सकते हैं 2 पे 2 घात, 2 आ गया। 25 का आप देख लीजिए, 25 का तो 5 बार में 5 कम 5। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग शांत दशमलव प्रसार वही होंगे जो हर जो होगा, उसका जो हर होगा क्या होगा, उसमें जो है उसका गुणनखंड करने में 2 आए या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, 2 और 5 दोनों उसमें आए, उसका गुणनखंड करने, हर का गुणनखंड करने में सीधी सी बात है, दोनों के अलावा कुछ और आ रहा है, तो हम लोग जब हल करते हैं ना तो उसका अशांत दशमलव प्रसार आता ही आता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पर नोट करता हूं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन जो था मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो शांत दशमलव प्रसार में था कि q बराबर 2 पे n हो जाएगा, 5 पे m हो जाएगा, जहाँ m और तथा m जो होंगी संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, 2 पर कितना भी घात हो सकता है, 5 में कितना भी घात हो सकता है। देखिए, यह जो q है ये हर से लिया गया है। मान लीजिए हम p बटे q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, तो q जो है वो हर है आपका यहाँ पर। तो q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या 5, देखिए केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इतना आप लोग जानिए। अब इसके विपरीत हमने बताया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, q जो है 2 पे n या फिर गुणे यहाँ पर रहेगा 5 पे m, जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हों। ये कहने का तात्पर्य तो है, लेकिन q के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई भी और संख्या, 2 और 5 के अलावा उस अभाज्य गुणनखंड में। कहने का मतलब यह है मेरा कि 8 का हम लोग अगर गुणनखंड निकालना है तो 2 पे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑलरेडी सारे जो संख्याएं 2 आ रही है, तो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूं कि 40 ले लूं, तो 40 भी आपका क्या होगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे
मैंने कहा कि केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों होते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर 35 में ले रहा हूँ 35, तो इसका करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरी संख्या 7 आ जा रही है। देखिए जब इस संख्या से किसी और संख्या से भाग देंगे, इस संख्या से किसी और संख्या में भाग देंगे ना, तो देखिए वो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, न कि शांत दशमलव प्रसार होगा। इतनी सारी चीजें आई हो आप लोग को समझ में आई हो। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अपने पर्सनालिटी 1.4 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, कुछ क्वेश्चन को ही करने वाले, सारे क्वेश्चन को नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हमें डेवलप करना है। क्वेश्चन करेंगे टाइम ज्यादा लगने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कर लेंगे, और नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करने वाले, क्योंकि यह पर्सनली हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी आपका। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। सबसे पहले ये बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है, इनको में बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए या लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब यह है कि हमें उनका वैल्यू निकालना है जो इसमें से शांत होंगे। सबसे पहले यह पता करना है कि जो है ये कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। उसके बाद से अगर जो शांत है उसको क्या करना है हमें, उसके बाद से क्या करना है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमें निकालना है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो हम पहले क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है कि 13/3125। देखिए हमने कहा कि शांत है अशांत बताने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यू है हमारा, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 3125 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे तब पर भी ये नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली हम 5 से काटेंगे, क्योंकि इधर 5 है तो 5 से काटते हैं, तो डायरेक्टली देखिए हम 5 से काटेंगे तो 5 6 30, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10, 2 यहाँ पर 25 हो जा रहा है अब, तो क्या हो जाएगा आपका 5 बार में चला जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, यहाँ पर 1 बचा इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बचा इधर आएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 5 फिर से आ जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। 5 से फिर काटेंगे तो 5 बार में 5 25 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में, यानी कि आपको देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा था। हमने वहां पर बताया था कि 5 आए या केवल 2 आए या फिर 5 और 2 दोनों आए, उनके अलावा और कोई भी संख्या नहीं उस गुणनखंड में आ रही है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगी, शांत दशमलव प्रसार होंगे। इतना हम लोगों ने वहां पर पढ़ रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, 3125 का कितना बार 2 है, 5 पे 2 घात कितना है, 5 पे कितना घात हो जाएगा, 1 2 3 4 5 घात। तो ये हो गया आपका का क्या, शांत, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं, शांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। उन्हें हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है जो शांत है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5/5। अब इसमें इसका गुणा ना कर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसमें क्या करते हैं, अगर हम 2 पे 5 घात अब बट्टे 2 पे 5 घात कर दे तो क्या हम भाग दे सकते हैं। क्यों मैंने 2 को 5 घात लिखा है, आप बताइए समझिए। 10 पे अगर हम 10 का गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे तो 5, 5 कम 5, यानी कि 2 गुणे 5 अगर रहे तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 5 जब है तो 10 हम से क्या कर रहे हैं, मैं लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और गुणे 5 जब मिलकर 10 हो जाएंगे तो 10 से भाग देने में बहुत आसानी होती है किसी भी संख्या में, इतना आप लोग को पता ही होगा। देखिए यहाँ पर 5 पे 5 घात है, 2 पे 5 घात इसमें गुणा कर दें तो 10 पे क्या हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। ऊपर भी हम लोग गुणा कर देंगे तो इसमें मान में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 13 गुणे 2 का जब 5 बार आप गुणा करेंगे ना तो 32 आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 दूना 32 आपका हो जाएगा बटे इसको जब इसका इसमें गुणा होगा तो 10 पे 5 घात आ जाएगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं
कि देखिए इसका इसमें गुणा होगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, हाथ में आया 2 6 सॉरी 13 दूना 26, हाथ में आ जाएगा 2 आपका, और 13 3 39 और 2 41 बटे 10 को जब खोलेंगे तो 5, 10 पे 5 घात है तो 5 चुना लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो 0.00414 आ जाएगा आपको भाग देने के बाद। देखिए देखिए जितने बार ये जीरो होते हैं इनको दशमलव लगता है, 1 2 3, फिर से इधर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये 0.00414 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारा होता है जो पहला क्वेश्चन हमने इसमें ले रखा था उसका आंसर। ये सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हर था, जो क्यू था, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, शांत दशमलव प्रसार आया। जब शांत दशमलव प्रसार आया तो क्वेश्चन में दे रखा है कि शांत दशमलव प्रसार, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, उसका जो है दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो हमने दशमलव प्रसार निकाल दिया, क्या 0.00414 तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हुआ। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको हम नोट कर लीजिए या फिर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है बेहद इजी क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 8 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 जैसे करेंगे तो 4 में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में, यानी कि 8 बराबर आ जाएगा क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 पे 3 घात। तो यह मैंने यह कर रखा था कि केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों में से है, तो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे क्या कि शांत दशमलव प्रसार ही होगा, पहला कंडीशन तो ये हुआ शांत दशमलव प्रसार ने, ये कंडीशन पहला लगा दिया। अब इसमें हम जब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि शांत दशमलव प्रसार जब हो तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दशमलव प्रसार इसका निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे बराबर करके कि 17/2 पे 3 घात। इसको आगे क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे 17/2 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात बटे 5 पे 3 घात, क्योंकि देखिए 5 दूना 10 होगा, यानी कि 10 पे 3 घात लाने के लिए हमें 5 पे 3 घात से गुणा करने का पड़ेगा, हमें ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी हमारी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 17 गुणे, जब 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो गुणा करके मैं देख लेना 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे देखिए 5 बचे 25 होता है, 25 बचे 125 होता है, तो 125 हो जाएगा 17 गुणे 125, और नीचे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 पे घात 3, मैंने डायरेक्टली कर दिया 10 पे घात 3 हो जाएगा। देखिए 17 का जब 185 में गुणा होगा तो 17 बचे क्या होता है 85, यानी कि 8 है, 17 दूना 34 8 42, यानी कि आ जाएगा आपका 4, 17 एक कम 7 और 17 4 21, यानी कि 2125 आ गया, नीचे आ गया आपका। इसको क्या करते हैं गुणे कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा आपका, यानी कि 2.125 का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट कर लिए या फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 64/455, तो हमने सिंपली क्या है, इसको पहले क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं इसका, तो 455 का करेंगे हम लोग। तो देखिए ये किससे कटेगा, सबसे पहले सोचेंगे 3 से, क्या देखेंगे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर बच जाएगा, तो 5 से काटेंगे सबसे पहले, तो 5 से कट रहा है 9 × 45 और 5 × 5 बटे, अब किससे कटेगा 2, 5 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, अब आप देखते हैं हम लोग किससे कटेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे किससे कटेगा, तो हमारा जो है 7 से कटेगा, 7 × 7 7 × 21, फिर 13 से कटेगा, तो 13 × 13, तो 455 बराबर क्या आ जाएगा 5 × 7 × 13। मैंने ये कहा रखा है कि जब हर को हम लोग गुणनखंड करते हैं उसमें 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आती तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। आप इसको जब इस संख्या इसमें भाग देंगे ना, तो देखिए जब आप भाग देंगे तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा, न कि शांत दशमलव प्रसार। इतना आप लोग अपने अंदर बैठा लीजिए कि जब भी हम लोग उसके हर का गुणनखंड करते हैं तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि देखिए यहीं से एग्जाम में पूछने वाला है, इन्हीं से भी क्वेश्चन से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आयु की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।